क्या कोई पौधा आपकी चेतना के दरवाजे खोल सकता है? क्या किसी वनस्पति की शक्ति इतनी रहस्यमयी हो सकती है कि वह आपको दिव्यता के स्पर्श तक ले जाए? हम आपको आगे जो भी बताएंगे वो सकारात्मक बातें होंगी। प्लीज इसे पॉजिटिव वे में आप स्वीकार करें और इसे सही तरीके से समझने के लिए अपने विवेक और तथ्य का उपयोग करें। हम इस भांग के बारे में बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आप इसे सकारात्मकता से समझें। सदियों से साधु संतों, रहस्यवादियों और आध्यात्मिक खोजियों ने एक विशेष वनस्पति को अपने ध्यान और साधना का हिस्सा बनाया है। भांग शिव के प्रसाद के रूप में पूजित, ऋषियों द्वारा सम्मानित और कई प्राचीन सभ्यताओं में ज्ञान का द्वार माना जाने वाला यह पौधा केवल एक नशा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उपकरण भी है। लेकिन यह रहस्य क्यों छिपा दिया गया? क्यों आधुनिक समाज ने इसे केवल एक मादक पदार्थ के रूप में देखा? क्या भांग वास्तव में साधना में सहायक हो सकती है या यह मात्र एक भ्रम है? आज हम इस गूढ़ विषय के गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में इसे कैसे देखा गया, साधक इसे किस रूप में उपयोग करते थे और क्या वास्तव में यह आत्मज्ञान के द्वार खोल सकता है। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम भांग और आध्यात्मिकता के बीच के रहस्यमयी संबंध को समझेंगे। अगर आप भारतीय संस्कृति के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली देवता भगवान शिव को देखें तो आप पाएंगे कि वे अक्सर भांग से जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव जी ध्यान की गहरी अवस्था में लीन रहते थे और भांग उनके लिए केवल एक नशा नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का साधन था। शिव तत्व का रहस्य केवल शक्ति और विनाश में नहीं बल्कि चेतना के विस्तार में भी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शिव ही शून्य है और शिव ही अनंत। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए मनुष्य को माया और मस्तिष्क की सीमाओं से परे जाना होता है। यह भांग या सिद्ध पौधों का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया जाता था जिससे मन की शब्द रहित स्थिति को प्राप्त किया जा सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भांग का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इसे सोम या सिद्ध कहा गया है, एक ऐसा अमृत जो चेतना को दिव्यता से जोड़ सकता है। ऋग्वेद के एक श्लोक में कहा गया है, सोमः पुनातु विश्वतः सोमः पुनातु न पितरः, अर्थात सोम हमें शुद्ध करता है, हमारे पूर्वजों को शुद्ध करता है और पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा है? भारत ही नहीं बल्कि मिस्र, चीन और मध्य पूर्व की प्राचीन सभ्यताओं में भी इस पौधे का उल्लेख मिलता है। ताओवादियों और बौद्ध भिक्षुओं ने इसे ध्यान और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया। चीन के लाओ त्से और तिब्बती लामाओं ने इसे ध्यान का धुआं कहा क्योंकि इससे अंतर्मन का अंधकार मिटता था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों इस रहस्यमयी पौधे की आध्यात्मिक छवि को धूमिल कर दिया गया? क्यों इसे केवल एक नशीला पदार्थ मान लिया गया? क्या यह सच में आत्मज्ञान की राह दिखा सकता है या यह एक भ्रम मात्र है? अब हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आध्यात्मिक अनुभवों में भांग की वास्तविक भूमिका क्या है। हमारे मस्तिष्क की संरचना रहस्यमयी है। यह सिर्फ एक जैविक यंत्र नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है और इस चेतना को विस्तृत करने के लिए कुछ विशेष साधन हैं। भांग, जिसे आज केवल एक मादक पदार्थ के रूप में देखा जाता है, क्या वास्तव में आध्यात्मिक साधना का एक द्वार हो सकता है? इसका उत्तर छिपा है हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम में। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक प्रणाली होती है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, जो चेतना, भावनाओं और ध्यान की गहराई को नियंत्रित करता है। जब कोई साधक गहरी ध्यान अवस्था में जाता है तो मस्तिष्क के कुछ विशिष्ट हिस्से सक्रिय होते हैं।
आगे हम आपको आध्यात्मिक अनुभव और भांग तत्व के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताते हैं। पहला है चेतना का विस्तार। भांग के कुछ तत्व मस्तिष्क की उन कोशिकाओं से जुड़ते हैं जो ध्यान और कल्पना से संबंधित हैं। यही कारण है कि कई साधु संत इसे ध्यान से पहले ग्रहण करते हैं ताकि माया का पर्दा हट सके। दूसरा है समय का विलय, टाइम डायलेशन इफेक्ट। कई साधकों का कहना है कि भांग के प्रभाव में समय का बोध बदल जाता है। ध्यान के दौरान भी यही अनुभव होता है जब भौतिक दुनिया की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। तीसरा है अहंकार का लोप, ईगो डिसोल्यूशन। अध्यात्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है अहंकार का नाश। भांग के प्रभाव में यह एहसास होता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि कुछ अधिक विशाल और गूढ़ हैं। कई तांत्रिक और योगी इसे शिव तत्व से जोड़ते हैं। शिव को भूतनाथ कहा जाता है, एक ऐसा देवता जो मृत्यु, जीवन और चेतना के पार जाते हैं। भांग का उपयोग केवल अवकाश या आनंद के लिए नहीं, बल्कि गहन साधना के लिए किया जाता था। लेकिन यह रहस्य क्यों छुपा दिया गया? क्या इसका दुरुपयोग होने लगा, या फिर किसी ने इसे केवल एक नशा बनाकर इसकी आध्यात्मिक शक्ति को मिटाने की साजिश की? आध्यात्मिकता में भांग की भूमिका को लेकर समाज में कई मिथक और भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ इसे आत्मज्ञान का साधन मानते हैं, तो कुछ इसे एक भ्रामक नशा कहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। हम इसे आपको 3 भागों में बांटकर बताएंगे। पहला, क्या भांग साधना में सहायक है या यह केवल एक भ्रम है? बहुत से साधु और तांत्रिक यह मानते हैं कि भांग ध्यान और समाधि की गहराइयों तक ले जाने में सहायक हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। भारतीय साधु संत भांग का उपयोग इंद्रियों के बंधन से मुक्त होने के लिए करते थे। जब मनुष्य बाहरी इच्छाओं से मुक्त होता है तो ध्यान की अवस्था गहरी हो जाती है। तंत्र साधना में कुछ विशेष वनस्पतियों का उपयोग ध्यान और रहस्यमयी अनुभवों के लिए किया जाता था, लेकिन इसका उद्देश्य आंतरिक जागरण था, न कि केवल आनंद प्राप्त करना। दूसरा है भांग और समाधि। क्या यह सच में दिव्य अनुभव दिला सकता है? कुछ आध्यात्मिक परंपराओं का मानना है कि भांग मस्तिष्क के भीतर पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मदद कर सकती है। इसे ही आंतरिक नेत्र या तीसरी आंख कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसका मस्तिष्क डेल्टा और थीटा तरंगों वांत में कार्य करने लगता है। भांग कुछ मामलों में इस अवस्था को सहज बनाने में मदद कर सकती है, जिससे व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि शिव के भक्त महाशिवरात्रि पर भांग का सेवन करते हैं, जिससे ध्यान और भक्ति की अवस्था और गहरी हो जाए। तीसरा भाग है, क्या हर कोई भांग को आध्यात्मिकता के लिए उपयोग कर सकता है? यहाँ एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ नशे के लिए भांग का उपयोग करता है तो यह माया, भ्रम में फंसाने का कारण बन सकता है। लेकिन यदि इसे साधना और आत्म जागरण के लिए उपयोग किया जाए तो यह अहंकार को मिटाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। यही कारण है कि योगियों और तांत्रिकों ने इसे गुप्त रूप से उपयोग किया, क्योंकि आम व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन क्या आज के समय में भी यह संभव है? क्या कोई साधक इस रहस्य को जानकर अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर भांग सच में चेतना के द्वार खोल सकती है, तो क्या कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है? क्या यह वास्तव में ध्यान और साधना में सहायक है, या फिर यह केवल भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है? प्राचीन साधु संतों और तांत्रिकों ने भांग का उपयोग विशिष्ट नियमों के साथ किया था। इसे कभी भी सिर्फ मनोविलास या नशे के रूप में नहीं लिया जाता था। अगर इसका सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो यह माया इंद्रजाल में उलझा सकता है, बजाय इसके कि यह आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करे। ये कुछ सही तरीके हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण दर्शाते हैं। भांग का सेवन
सिर्फ ध्यान से पहले करें, और वह भी सीमित मात्रा में। इसे शुद्ध उद्देश्य के साथ ग्रहण करें, यानी सिर्फ ध्यान या साधना में गहराई लाने के लिए, न कि केवल आनंद के लिए। ध्यान और साधना के लिए एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। यदि आप इसे पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। ध्यान और भांग के कुछ सही तकनीक आपको बताते हैं। यदि कोई साधक भांग के प्रभाव में ध्यान करता है तो उसे कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मंत्र साधना करें, ओम नमः शिवाय या कोई अन्य बीज मंत्र जाप करें। दृष्टि को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करें, इससे चेतना की गहराई बढ़ेगी। शरीर की हलचल को न्यूनतम करें। भांग के प्रभाव में मस्तिष्क सक्रिय रहता है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य है शरीर और मन को पूर्ण रूप से स्थिर करना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भांग सिर्फ एक साधन है, स्वयं आत्मज्ञान नहीं। यदि साधक इसे केवल एक शिव प्रसाद मानकर ध्यान करता है तो यह ध्यान को गहरा बना सकता है, लेकिन अगर कोई इसे बार बार उपयोग करता है और ध्यान छोड़ देता है तो यह आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन सकता है। योग और तंत्र मार्ग में आखिरकार साधक को किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भरता छोड़नी पड़ती है, क्योंकि सच्चा आत्मज्ञान अंतर्मन से आता है। शिव की भक्ति में भांग को जोड़ा गया, लेकिन आज के समय में इसका गलत उपयोग होने लगा है। प्राचीन काल में यह एक गुप्त विधा थी जिसे सिर्फ अनुभवी योगी ही उपयोग करते थे। यदि इसे सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो यह चेतना को विस्तारित करने के बजाय उलझा सकता है। कई साधक भांग के बिना भी समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे एक अनिवार्य साधन नहीं समझना चाहिए। भांग स्वयं आत्मज्ञान का स्रोत नहीं है, लेकिन यह कुछ लोगों के लिए एक मार्ग हो सकता है। जो साधक इसे सही उद्देश्य से और नियंत्रित मात्रा में उपयोग करते हैं, वे इसे ध्यान की गहराई को बढ़ाने में सहायक मानते हैं। लेकिन आखिरकार आत्मज्ञान की यात्रा भीतर से ही होती है, किसी बाहरी साधन से नहीं। तो क्या भांग सच में आत्मज्ञान का साधन है या यह केवल एक भ्रम मात्र है? उत्तर स्पष्ट है, यह साधन बन सकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं। अगर इसका उपयोग सही उद्देश्य और अनुशासन के साथ किया जाए तो यह ध्यान की गहराई को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर इसे सिर्फ नशे या मानसिक विलास के लिए लिया जाए तो यह व्यक्ति को चेतना के विस्तार की बजाय मोह और भटकाव में डाल सकता है। शिव, तंत्र और योग परंपराओं में भांग को एक विशेष स्थिति में उपयोग करने योग्य माना गया, लेकिन इसका दुरुपयोग कभी स्वीकार्य नहीं था। असली आत्मज्ञान किसी बाहरी पदार्थ से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और साधना से आता है। जो साधक बिना किसी बाहरी सहारे के ध्यान की गहराई में जा सकते हैं, वे ही सच्चे रूप में चेतना का रहस्य जान सकते हैं। अब आपके लिए एक रहस्यमयी प्रश्न ये है कि क्या आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी साधन के भी शिव की तरह असीम चेतना को प्राप्त कर सकता है, या फिर प्राचीन योगियों का यह गुप्त रहस्य आज भी किसी साधक के लिए उपयोगी हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस रहस्यमयी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।